तो ये क्लास 6 का पहला अध्याय है। ठीक है, गणित में पैटर्न। ठीक है, वैसे हालांकि इसमें क्वेश्चन बहुत ही कम दिया हुआ है। ठीक है, गणित में पैटर्न दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे इसको। गणित में पैटर्न, ठीक है, जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ गणित में पैटर्न। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो पहला बोला है गणित क्या है। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। गणित पैटर्नों प्रतिरूपों की खोज तथा पैटर्नों उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। तो यह क्या बोला पैटर्न के बारे में, मतलब कि एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, तो अगला पद क्या होगा, चार होगा। ठीक है, एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, तो अगला पद क्या होगा यहाँ पे, तो पाँच होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दो हुआ, फिर चार हुआ, इसे कोमा देते हैं। ठीक है, और छः हुआ, फिर आठ हुआ, फिर अगला क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ये आप लोग पता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो ये सब आपको पढ़ना है फिर से। ठीक है, पढ़ लेना। सेकेंड पेज में आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सारणी और संख्या अनुक्रमों के उदाहरण। सारणी अनुक्रमों के उदाहरण, तो एक 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 क्या लिखा हुआ, सभी एक 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 सभी एक। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात गणन संख्या, एक तीन पाँच सात नौ ग्यारह 13 विषम संख्या है। फिर दो चार छः आठ 10 12 14 ये सम संख्या है। ठीक है, और एक तीन छः 10 15 21 28 ये सब क्या त्रिभुजाकार संख्याएं हैं, मतलब जो तीन से कट रहा है, देख लीजिए। और तीन से कटेगा नहीं, सॉरी। ठीक है ना, जो कि दो भुजाओं का योग तीसरी वजह से बड़ा। ठीक है, तो ये होता है। फिर एक वर्ग वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, जो कि स्क्वायर है किसी न किसी का। घन संख्या है, मतलब किसी न किसी का क्यूब है। विरहांक संख्याएं हैं, एक दो तीन पाँच 8 13 21, मतलब एक में एक जोड़े दो हुआ। ठीक है, दो में एक जोड़े तीन हुआ, तीन में दो पाँच, पाँच में तीन आठ, आठ में पाँच 13, 13 में आठ 21, ऐसे करके होता है। ठीक है, विरांक संख्या है। और एक दो चार 8 16 32 64 ये सब क्या है, दो की घात है। ठीक है, मतलब दो का स्क्वायर, देखिए पावर दो से डिवाइड हो जाएगा घात में। ठीक है, जैसे मान लीजिए ना 8 का क्या होगा, 2 पावर 3। ठीक है, दो से कट जाएगा। ठीक है, एक तीन 9 27 21 243 729 ये तीन की घात है। ठीक है, आपने सारा कुछ समझ लिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ आइए पता लगाइए, क्या आप सारणी एक में दिए गए प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। तो हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। सारणी एक में दिए गए अनुक्रम को उसकी अगली तीन संख्याओं सहित अपनी नोटबुक पर पुनः लिखिए। प्रत्येक अनुक्रम के बाद उस अनुक्रम में संख्याओं को बनाने वाले नियम को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ, अगली तीन संख्याओं, मतलब कि इसी चैप्टर का। ठीक है, तो इसमें एक 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 लिखा हुआ शुरू में, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा एक, फिर एक हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा, फिर एक हो जाएगा। अगला तीन ठिकाना बोला है, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात गणन संख्या है। सात के बाद 8 9 10 बन गया। विषम संख्या है, 13 लिखा हुआ तो 15 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19। सम संख्या है, लिखा हुआ 14 तक, तो 16 18 20। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे, इस तरह से आगे सबका लिख लेंगे। ठीक है, अब संख्या अनुक्रमों का दृश्यांकन, ये कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ संख्या अनुक्रमों का चित्रीय निरूपण। ठीक है, यहाँ पे अभी जो एक में पढ़े हैं आप लोग सारणी एक में। ठीक है,
तो कौन कौन संख्या है उसमें टिक करना। एक एक कौन संख्या है, सभी एक है या गणन संख्या है। और चित्र में निरूपण किया गया है जो कैसे कैसे क्या होता है। वर्ग संख्या कैसे होता है, घन संख्या कैसे होता है। वर्ग संख्या ऐसे होता है, घन संख्या ऐसे होता है। घन मतलब होता है क्यूब। घन मीन्स, घन मीन्स क्या होता है, क्यूब। घन मीन्स क्यूब। ठीक है। अगला क्वेश्चन सारणी 3 में। ठीक है, सारणी 3 में क्या है। समबाहुभुज, ये सब क्या है, समबाहुभुज है। ठीक है, जितना भी है समबाहुभुज है। त्रिभुज समबाहुभुज है, चतुर्भुज समबाहुभुज है, पंचभुज समबाहुभुज है, षटभुज भी समबाहुभुज है, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज, सभी के सभी क्या है, समबाहुभुज है। ठीक है, संपूर्ण आलेख। ठीक है, समबाहुभुज है सारा। तो फिर से वही आगे क्या। ठीक है, आइए पता लगाइए। इसमें ये जो आइए पता लगाइए यही लिखा रहता है। क्या आप सारणी 3 के प्रत्येक अनुक्रम में पैटर्न की पहचान कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे। और पुनः प्रयास करने बोल रहा है और अगले आकार लिखना है। यह जो आकार वाला पढ़ा है तो अंदर में आकार वाला क्वेश्चन ये वाला, ये नहीं है, यहाँ लिखते हैं ये वाला जो है। तो आगे क्या होगा ये लिखने बोल रहा है। एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, छः। एक दो तीन चार पाँच छः। तो ये हो गया आंसर इसका। इस तरह इसका भी कर सकते हैं, विषम संख्या वाला सबका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं संख्या अनुक्रमों में संबंध। तो यहाँ पढ़ेंगे इसका उदाहरण में समबाहुभुजों रेगुलर पॉलीगॉन्स के आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या 3 से प्रारंभ करते हुए गणन संख्या द्वारा की जाती है। इसी कारण से ये कारण समत्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, शतभुज, अष्टभुज इत्यादि कहलाते हैं। तो 3 से जो भी स्टार्ट होगा ये सभी कहलाएंगे, जितना है ये सब कहलाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, आइए पता लगाइए। समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रमों में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। समबाहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोणों के विषय में आप क्या कहेंगे। क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा कुछ है नहीं सवाल में। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। सेकंड क्वेश्चन आते हैं, संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रमों में रेखाओं की संख्या गणना कीजिए। इससे आपको कौन संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सब में स्पष्ट करने वाला होता है, बात बोल रहा हूँ। ये नॉर्मल सी बात है, ये कोई बेस्ट बुक है ही नहीं इसमें बेस्ट क्वेश्चन हो। हम तो सजेशन देंगे आप लोग को जो 6 क्लास का भी पढ़िए, जो सरकारी मैथ है, जो ये किताब है। ठीक है, उसके अलावा परिचय गणित मिलता नहीं है तो आर.एस. अग्रवाल का या सुगम गणित जो भी है वो पढ़िए 6 क्लास का। और या उससे भी नहीं होता है तो 6 क्लास का जो पुराना बुक है वो पढ़िए। ठीक है, ठीक है। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और कमेंट में ये लिखिए जो आगे क्या पढ़ाना है, 6 का पढ़ाना है या 8 का पढ़ाना है कि 9 का पढ़ाना है, किसका पढ़ाना है। जिसका आप बोलिएगा उसका वीडियो मिल जाएगा, वो भी 1 घंटे के अंदर।